ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज एक मैं बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा आपके मन के लिए। और आप गेट एग्ज़ाम के लिए अपना और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए शायद से मोटिवेट हो सकते हो। क्योंकि गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम इंजॉय करते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने आप में एक डर होता है। क्या अगर मेरा गेट एग्ज़ाम में टॉप रैंक नहीं आ पाया तो मैं आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाऊंगा। पर एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। क्या हुआ था पहले, कोरोना वायरस के टाइम आईआईटी बॉम्बे ने अपने एमटेक आरए में रिटन टेस्ट लेना बंद किया था। सिर्फ वो इंटरव्यू कंडक्ट करते थे। तो जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, गेट एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद अगर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा फॉर एमटेक आरए, तो कैसा है कि बहुत लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। तो गेट स्कोर का भी जो कट ऑफ जाता था 640, 620, 600 समथिंग समथिंग जाता था। राइट, कोरोना वायरस के टाइम से उससे पहले बहुत लो जाता था कट ऑफ। 2000 रैंक तक लोगों को कॉल आता था फॉर एमटेक आरए। मैंने खुद 1800 रैंक वाले को गाइड किया है और उसका एडमिशन कराया है आईआईटी बॉम्बे में 2019 में। पर आप समझ सकते हो कि कोरोना आ गया अचानक से, और जो 2020 वाला एडमिशन था, प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, तब अचानक से कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो गए थे आईआईटी बॉम्बे के। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसमें तो टॉप रैंकर में होना जरूरी है, वहां पे इंटरव्यू नहीं होता। पर एमटेक आरए जैसे भी प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी है। राइट। तो यहाँ पे जो कट ऑफ था कोरोना के टाइम हाई चला गया था। पर अभी गुड न्यूज़ ये है कि अब ये कट ऑफ आ गया है 520 के आसपास। मतलब आप सच सोच सकते हो कि 521 या फिर 550 गेट स्कोर एक बहुत अच्छा शिफ्ट है। ये आपके लिए एक मन की शांति है कि अगर आपका 1000 रैंक भी आ गया, ठीक है, 1000, कोरोना के टाइम टॉप 500 रैंकर्स को ही मिल रहा था चांस। पर अगर आपका भी 1000 रैंक है, 1500 रैंक है, फिर भी आपको रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और यहाँ पे बाद में आपको जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आप समझ नहीं सकते कितना ब्यूटीफुल मौका है। आपको वीएलएसआई जैसे प्रोफाइल बनाना है, वीएलएसआई में अपना करियर बनाना है, आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। अगर आप एआई में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, डीप लर्निंग में जाना चाहते हो, कंप्यूटर विजन में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, फिर भी आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लोगे ही। पर अगर आप कंप्यूटर साइंस के भी हो, फिर भी आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में का। और वहां पे आप मशीन लर्निंग का प्रोफाइल बना पाओगे। देखो, मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटर विजन सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ऐसा है नहीं। यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और इवन मशीन लर्निंग, एडवांस मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये भी सारे सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में पढ़ाए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा पे सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट पे। पर वो शायद से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है कि नहीं, मुझे एज सच आइडिया नहीं है। पर यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पे एक स्पेसिफिक कोर्स है, शायद से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पे है नहीं आईआईटी बॉम्बे के। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और वहां पे अगर 3 इयर्स एमटेक आरए प्रोग्राम के लिए अगर कट ऑफ 550 के आसपास जा रहा है, मतलब 1500 रैंक तक अगर आपको कॉल आ रहा है, तो आपको अपना प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने कॉलेज में हो, अगर आप फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करिए। क्योंकि एमटेक आरए के प्रोग्राम में आपको एक फॉर्म भी फिल करने देते हैं। वहां पे अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है वो भी आप लिख सकते हो, आपने कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास चीजें वापस से नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट मैंने लास्ट कुछ दिनों पहले ही बात किया था, 3 लोगों से बात किया था आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो। तो उन्होंने बताया है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स मेरे नहीं थे, तथागता मैं पहले से जानता हूँ, बाकी 2 स्टूडेंट्स मेरे लिए पहले नए ही थे अभी के लिए, पर तथागता को मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उन्होंने बताया
कि किस तरह से एआई के जॉब्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो नंबर ऑफ जॉब्स आए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जबकि बाकी सारे रोल्स में एक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो बाकी सारे जॉब रोल्स के लिए भी जो प्रिपेयर करते थे डेवलपर्स, वो भी एआई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए और एआई के जॉब रोल्स के साथ वो प्लेस्ड हो गए हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों, अगर आप एआई में आना चाहते हो आ सकते हो, पर वीएलएसआई भी सबसे बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि वीएलएसआई और एआई साथ साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, एआई इतना एडवांस कर ही नहीं पाता, या फिर एआई को जो एडवांसमेंट की जरूरत है फ्यूचर में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, जीपीयू पे टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांसमेंट हुआ है तब जाके एआई का एडवांसमेंट हुआ है। पर कैसा है कि एआई या फिर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे जो जॉब रोल्स हैं लगभग सारी कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ ऑफर्स बहुत ज्यादा है। तो मैं हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी भी ब्रांच वालों को बताना चाहता हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, और आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेके भी मशीन लर्निंग का प्रोफाइल बना सकते हो और अपना एक बेस्ट कंपनी में जाके रिक्रूट हो सकते हो। ऐसा कंपनीज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि आप यहाँ क्यों आप वहां क्यों, ऐसा कोई कोई नहीं होता। यही सिर्फ डिपार्टमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं होता। रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, रेज्यूमे देखा जाता है, प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत पहले जैसी चीजें हुई है। कोरोना खत्म हो गया था, पर कोरोना खत्म होने के बाद भी 2 साल उन्होंने कट ऑफ ज्यादा ही रखा था। अब जाके कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड हुआ है, अपने पहले वाले सिचुएशन पे आया है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 1000 रैंक में आने के लिए लक नहीं मैटर करता। आप हो सकता है कि आप बोले कि अंडर 100 रैंक आने के लिए थोड़ा लक मैटर करता है, आपका बहुत सारी चीजें मैटर करती है। चलो एग्जाम में आपने 3 घंटे में कैसा परफॉर्म किया वो मैटर करता है, पर 1000 रैंक में आने के लिए आप लक मैटर किया था इसलिए नहीं आ पाए ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मेहनत करिए, अपने मेहनत पे बिलीव करिए और गेट एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर पाया हूँ गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में। और नो डाउट जो भी हमारे कोर्सेस में एनरोल्ड है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो फॉर एमटेक आरए भी मैं आपको गाइड करूंगा। मैंने बताया ना, जो मेरे हमारे कोर्स में एनरोल्ड है उन्हें मैं पोस्ट गेट के लिए भी गाइड करूंगा। तो एमटेक आरए में क्या होगा, 1000 रैंक तक लोगों को कॉल आने वाला है, तो मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली। ठीक है, उनके रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। और ये सारे कॉलेजेस के बारे में किसी को खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, रिटन टेस्ट के बारे में किसी को पूछोगे ना, किसी को पता है नहीं, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से तो रिटन टेस्ट हुआ ही नहीं था। लास्ट ईयर सिर्फ हुआ है। लास्ट ईयर के भी सारे स्टूडेंट्स को पहली बार मैंने ही गाइड किया। तो आप बिल्कुल मत वरी करिए जो भी हमारे कोर्स में एनरोल्ड है। तो बाकी तो इतना कुछ अलग नहीं होता प्रिपरेशन, गेट एग्जाम का ही लगभग होता है। पर हाँ, गेट एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिटन टेस्ट होता है, इसमें सारे स्पेशलाइजेशन के लिए कॉमन रिटन टेस्ट होता है। वीएलएसआई के लिए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कॉमन होता है। पर कंप्यूटर साइंस वालों, आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आके आप मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बना सकते हो। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ऐसा समझ ले कि सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ऐसा मत समझिए। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और अच्छे अच्छे कंपनीज में जाके प्लेस होते हैं, मर्सिडीज बेंज, जो आप कंपनी बोलोगे वहां पे। तो हाँ, ये कुछ कहानी है गेट एग्जाम का। और ये अपडेट से मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, आपको भी खुश होना चाहिए। थैंक यू।